Hello students, this is computer class 10th, Halwasya Vidya Vihar, and today we are going to continue our discussion on session 4, unit 2, part B, and this is the last session of this unit. और इस चैप्टर का नाम है, सेशन का नाम है मैक्रोज इन स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट में मैक्रोज क्या होते हैं. सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि मैक्रो क्या होते हैं. मैक्रोज क्या होते हैं बेटा, एक सीक्वेंस ऑफ कमांड्स है, उसको आप किसी नाम से सेव कर दो और उसको आप बार बार यूज कर सको, वो मैक्रो होता है. जैसे मान लो मैं एक सीक्वेंस ऑफ कमांड है कि पहले फॉर्मेट में गए, फिर शीट पे क्लिक किया, फिर रीनेम पे क्लिक किया और उसके बाद शीट का नेम चेंज कर दिया और उसके बाद फिर मैंने एडिट में गए और चेंज करके रिकॉर्ड चेंज कर दिया. ये एक सीक्वेंस ऑफ कमांड हो गया. यू हैव फॉलोड ए सीक्वेंस ऑफ कमांड. कमांड की एक सीक्वेंस आपने फॉलो की है कि पहले ये कमांड लगाई, फिर ये कमांड लगाई, फिर ये कमांड लगाई. ये जो सीक्वेंस बनी है, इस सीक्वेंस को आप किसी नाम से सेव कर दें फॉर लेटर यूज. तो वो जो सीक्वेंस ऑफ कमांड्स आपने किसी नेम के साथ सेव कर दिया, मान लो एबीसी नाम से आपने सेव कर दिया, आप उसे लेटर ऑन यूज कर सकें, तो वो मैक्रो बन जाता है एक. ठीक है, ए सीक्वेंस ऑफ कमांड दैट यू हैव सेव्ड विद अ नेम फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड ए मैक्रो. मैक्रो किस तरह से क्रिएट करते हैं, जो आपने सीक्वेंस ऑफ कमांड्स लगाई है, यानी सीक्वेंस ऑफ कमांड्स का मतलब एक एक करके कई सारी कमांड्स आपने लगाई हैं और वो जो कमांड्स आपने लगाई है ना, वो प्रोसीजर जो फॉलो किया है. जैसे आपने बहुत सारे आईटी में बहुत सारे प्रोसीजर पढ़े होंगे कि ये काम करने का क्या प्रोसीजर है, वो ये फंक्शन अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, बहुत सारे प्रोसीजर पढ़े हैं ना इससे पहले. जैसे प्रोसीजर टू कंसोलिडेट डेटा, प्रोसीजर टू कैलकुलेट द सब टोटल्स. वो जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स ही तो हैं कि ये कमांड लगाई, उसके बाद ये कमांड लगाई, फिर ये सिलेक्शन किया, ये सेल सेलेक्ट की, फिर ये कमांड लगाई. तो वो सीक्वेंस है. उस सीक्वेंस को, उस प्रोसीजर को मान लो मैं किसी नेम से सेव कर दूं, ABCXYZ वॉट एवर इज द नेम. ठीक है, उसके बाद वो जो पूरा सीक्वेंस है वो स्टोर हो जाता है. अगली बार आपको वही सीक्वेंस पूरा लगाने की जरूरत नहीं है. आप उस नाम को यूज करके और वो उस नेम को वो क्या सेव कर लिया आपने, मैक्रो सेव कर लिया. अगली बार आप वो मैक्रो रन करोगे तो वो पूरी सीक्वेंस अपने आप रन हो जाएगी. मतलब वो पूरा प्रोसीजर एक नाम से आपने सेव कर लिया. ठीक है, जैसे मान लो आप कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं. फॉर्मेटिंग में क्या, आपने फर्स्ट रो सेलेक्ट की है, फर्स्ट रो, और उसके बाद जो भी शीट है उसकी फर्स्ट रो सेलेक्ट की है और उसके बाद उसमें आपने उसको बोल्ड कर दिया, उसको इटैलिक कर दिया. दो कमांड हो गई हैं, बोल्ड कर दिया, सेकंड इटैलिक कर दिया, थर्ड आपने अंडरलाइन भी कर दिया, फोर्थ आपने उसका जो फॉन्ट साइज है वो भी 10 कर दिया, फिफ्थ आपने उसमें जो फॉन्ट टाइप है वो भी चेंज कर दिया, और सिक्स्थ आपने उसमें अलाइनमेंट है वो लेफ्ट कर दी. ठीक है, तो ये 4 या 5 सीक्वेंस ऑफ कमांड हो गई. आपने जो कंटेंट था उसमें बोल्ड अप्लाई कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज और फिर फॉन्ट का टाइप और उसके बाद आपने अलाइनमेंट. ये सारी चीजें आपने ये कमांड्स आपने एक सीक्वेंस में अप्लाई की हैं. मान लो मैं इस सीक्वेंस ऑफ कमांड, जो मैंने 7 कमांड लगाई, उन सारी कमांड्स को मैंने सेव कर दिया एक नाम से ABC. अगली बार मैं किसी शीट पे भी फर्स्ट रो को सेलेक्ट करूंगी, इस रो को सेलेक्ट किया और उस पे वो जो ABC मैक्रो है वो अप्लाई कर दिया, तो ये सारी जो 7 कमांड्स का जो सीक्वेंस था, उसी सीक्वेंस में ये सारी कमांड्स इस पे अप्लाई हो जाएंगी. सो दैट इज मैक्रो. मैक्रो क्या हुआ, a series of commands that you have saved with a name for later use is called a macro. You can use that any times. That is saved permanently with your OpenOffice Calc. ठीक है, तो इसको undo करते हैं और अब वो सीक्वेंस को सेव करेंगे कैसे वो देखते हैं. ये सीक्वेंस ऑफ कमांड्स को आप कैसे सेव करोगे, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स को सेव करके मैक्रो बना देते हैं. अब मैक्रो क्रिएट कैसे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका एडवांटेजेस ऑफ मैक्रो है, लेकिन ये हम बाद में करेंगे जब आप मैक्रो पूरा पढ़ लोगे. उसके बाद मैक्रो क्रिएट कैसे करेंगे. मान लो मेरी यही एक सीक्वेंस ऑफ कमांड्स थी, उसमें मुझे ये रो 1 2 3 4 इनको फॉर्मेट करना है. ये रिजल्ट शीट है, रिजल्ट बनाना है और ये हर क्लास का, हर सेक्शन का बनाना है. तो मान लो फर्स्ट से लेकर 12th तक हमारे पास 12 क्लास हैं और हर क्लास में 5 सेक्शन है, तो टोटल हमारे पास 60 रिजल्ट शीट बनेंगी हर क्लास का, हर सेक्शन का, 12 into 5. ठीक है,
तो 60 टाइम्स मुझे सेम फॉर्मेटिंग बार बार करनी पड़ेगी। ये ऊपर की 4 रोज हैं, ये हेडिंग रोज हैं और ये सबकी सेम होंगी। उसके बाद हर क्लास का ये डेटा अलग होगा, हर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स अलग हैं। इन सब में मुझे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। इनका फोन का कलर, फोन का साइज, अलाइनमेंट, इनका फोन का टाइप, इनमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या ये सारी ये अलाइनमेंट, ये सारी फॉर्मेटिंग मुझे आइडेंटिकल रखनी है। तो मैं किसी एक शीट में अप्लाई करूं और उसके बाद उस सीक्वेंस, वो जो जिस सीक्वेंस में मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उनको किसी नाम से सेव कर लूं, मैक्रो बना दूं और उस मैक्रो को बाकी की 59 शीट्स में उस मैक्रो को अप्लाई करूं। मुझे पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। दैट विल बी वेरी मच क्विक। ठीक है, कैसे करेंगे? मान लो अब मुझे इनको फॉर्मेट करना है और उस सीक्वेंस ऑफ कमांड्स जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी उसको ऐसे मैक्रो सेव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया उन सेल्स को या उस रेंज को जिस पे मुझे वो अप्लाई करना है। तो मुझे ये रेंज है, इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, दिस इज द रेंज दैट आई वांट टू अप्लाई ऑन दैट फॉर्मेटिंग। उसके बाद मुझे अब जो सीक्वेंस ऑफ कमांड है उसको रिकॉर्ड करना है, उसको मुझे सेव करना है एक मैक्रो बना के। तो मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रिकॉर्डर के हेल्प से मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? टूल्स मेन्यू, ध्यान से देखना, टूल्स मेन्यू और इसमें मैक्रोज, ये मैक्रोज कमांड है और उसमें रिकॉर्ड मैक्रो आ गया। और इसके साथ ही ये रिकॉर्ड मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये एक रिकॉर्ड मैक्रो टूल बार आ जाएगा। इसमें एक ही मेन्यू है, एक ही कमांड है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। इस पे क्लिक करेंगे तब जब हमारी सारी कमांड्स लगा चुके होंगे हम। तो उसके बाद अब इस पे जो जो कमांड आप लगाते जाओगे वो सारी कमांड्स रिकॉर्ड होती जाएंगी। सबसे पहली कमांड मैंने इसमें बोल्ड कर दिया। ठीक है, एक कमांड हो गई। दूसरी कमांड इसमें सेंटर अलाइनमेंट कर दी है। ठीक है, तीसरी कमांड है इसमें फोंट का जो साइज है वो मैंने 9 कर दिया है। इसको आप मूव कर सकते हैं, इधर से इधर रख दिया। उसके बाद फोर्थ कमांड है, मैंने जो इसका फोंट का टाइप था वो एरियल ब्लैक कर दिया है। उसके बाद फिफ्थ जो कमांड है उसमें मैंने फोंट का कलर भी चेंज कर दिया। मान लो फोंट का कलर है वो कर दिया है रेड सपोज। ठीक है, ये 5 कमांड्स मैंने लगा दी एक सीक्वेंस में और ये इसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड होती गई हैं कि पहले कौन सी कमांड लगाई, फिर दूसरी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस तरह से जो जो भी कमांड्स लगाई वो रिकॉर्ड होगी। अब इतनी ही कमांड्स मुझे लगानी थी। नाउ क्लिक ऑन, व्हेन यू आर डन विद ऑल ऑफ योर कमांड्स, जो आपको रिकॉर्ड करनी है वो सारी आपने लगा दी। उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे ऑन रिकॉर्ड मैक्रो टूल बार पे, जब आप स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करोगे देन ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें किस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सेव करना है अपना मैक्रो किसी नाम से। और वो किस फोल्डर में करोगे? माई मैक्रोज में, स्टैंडर्ड में, मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 1 के अंदर आपको सेव करना है। ये इसने डिफॉल्ट नेम दे रखा है, आप अपना खुद का नाम दे दो। मान लो मुझे नाम देना है रिजल्ट फॉर्मेटिंग। रिजल्ट फॉर्मेटिंग नाम से मैंने सेव कर दिया है इसमें, और सेव पे क्लिक करो, ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया। वो स्पेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसमें अंडरस्कोर डाल दिया, तो ये मैक्रो सेव हो गया। अब यही मैक्रो आप बाकी की शीट्स पे लगा सकते हैं। आपको पूरा सीक्वेंस है वो कमांड्स का जो सीक्वेंस है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कैसे लगाएंगे मैं आपको एक नई शीट बना के दिखाती हूँ। कुछ डेटा कॉपी कर लेती हूँ मैं। सपोज दिस इज अ शीट, ये मैं डेटा यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और ये मेरी दूसरी शीट है, 10th D सेक्शन है मान लो। और अब की बार इसमें भी मुझे वो
फर्स्ट 4 रोज हैं उन पे मुझे वो अप्लाई करना है, वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो अब की बार मैं वो सीक्वेंस ऑफ कमांड्स में जाने की बजाय मैं उस मैक्रो को अप्लाई करूं, तो सबसे पहले तो मुझे वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसपे मुझे मैक्रो अप्लाई करना है, तो वो है ये रेंज जिसपे मुझे वो मैक्रो अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, टूल्स, मैक्रो, रन मैक्रो, ठीक है। इसमें ये डायलॉग बॉक्स फिर से अपीयर होगा। ये आ गया। उसमें मैंने माई मैक्रोज में स्टोर किया था, माई मैक्रोज में स्टैंडर्ड में, और उसमें मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 में 2 मैक्रो हैं, एक मेन पहले से है ऑलरेडी, और जो हमने बनाया था दैट वाज रिजल्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये वाला मैक्रो है जो हमें रन करना है। इस पे आप रन क्लिक करोगे तो ये वो सारी फॉर्मेटिंग जो सीक्वेंस में हमने सेव की थी, ये देखो, इसका जो फॉन्ट का साइज है वो 9 हो गया है, फॉन्ट का टाइप है एरियल ब्लैक है, अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइनमेंट है, फॉन्ट का कलर रेड हो गया है, यही वाली हमने, और ये बोल्ड फॉर्मेट हो गया है। तो ये सारी फॉर्मेटिंग्स उसी सीक्वेंस में अप्लाई हो गई हैं, वो सारी कमांड्स एक साथ अप्लाई हो गई हैं क्योंकि वो हमने एक मैक्रो के तौर पे स्टोर कर ली थी। तो वो पूरा प्रोसीजर या पूरी सीक्वेंस ऑफ कमांड आप मैक्रो के तौर पे स्टोर कर सकते हैं। तो आज हमने सीख लिया है कि किस तरह से आप मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं और एक सेव्ड मैक्रो को किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से रन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज यूजिंग मैक्रोस एज ए फंक्शन। आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज किए हैं, जैसे आपने यूज किया है सम, यूज किया है आपने ये इस तरह से इक्वल टू सम, ये फंक्शन यूज किए हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसमें जैसे यहाँ पे आप डालो इन का सम, ये रेंज डाल दिया आपने, कोई भी रेंज दे दी, और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद और एंटर कर दिया। तो इस रेंज, ये किस का सम है, E39 से E46, इस रेंज का सम है, मिन है, मैक्स है, ऐसे ही आपने फंक्शन पढ़ा है मिन, ठीक है। ये मिनिमम निकाल दिया, या मैक्स फंक्शन, मैक्स भी पढ़ा है, मिन ए, मैक्स ए, ये मैक्सिमम निकाल दिया। तो ये इस तरह से बिल्ट इन फंक्शन पढ़े हैं। जैसे आपके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं इसी तरह से आप मैक्रो भी बना सकते हो। अभी तक हमने मैक्रो क्या पढ़ा है, ए सीक्वेंस ऑफ कमांड। मैक्रो को आप एक फंक्शन के जैसा भी बना सकते हो, जैसे कि वो उस फंक्शन का एक नाम हो, और वो जैसे ये फंक्शन है, ये इसका नाम है, ये कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है। आर्ग्यूमेंट मतलब एक फंक्शन इनपुट में क्या लेता है वो उसका आर्ग्यूमेंट होता है। जो भी वैल्यू आप उस फंक्शन को देते हो वो आर्ग्यूमेंट होती है, फिर वो कुछ कैलकुलेशन करके कुछ आउटपुट जनरेट करता है, ये इसका आउटपुट हो गया। सो समथिंग दैट इट एक्सेप्ट्स एज इनपुट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फंक्शन। एक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट वो होता है जो वो इनपुट के तौर पे लेता है। तो आप फंक्शन बना सकते हैं आर्ग्यूमेंट लेने वाला भी और बिना आर्ग्यूमेंट वाला भी, जिसका एक नाम होगा, जैसे इस फंक्शन का नाम है मैक्स, ऐसे ही फंक्शन का नाम होगा। आर्ग्यूमेंट उसमें वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, जिस तरह से भी आप बनाओगे। तो एक आर्ग्यूमेंट वाला या बिना आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन आप मैक्रो को एक फंक्शन के जैसा आप कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। चलो, सबसे पहले टूल्स में गए, टूल्स मेन्यू, मैक्रोस एंड ऑर्गेनाइज मैक्रो, और उसके बाद ओपन ऑफिस बेसिक। ध्यान से देखो, टूल्स मेन्यू, मैक्रोस सब मेन्यू, फिर ऑर्गेनाइज मैक्रोस, और उसके बाद ओपन ऑफिस बेसिक। ये कमांड हमने फॉलो की। ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। इसमें आपके पास ये माई मैक्रोस, उसमें स्टैंडर्ड मॉड्यूल 1, उसके अंदर जितने भी मैक्रोस हैं वो यहाँ दिखा दिए। हमारे पास 2 मैक्रोस हैं, तो किसी भी मैक्रो पे क्लिक करो और उसके बाद किसी भी एक मैक्रो को सेलेक्ट कर लो, इसको या इसको, आपकी मर्जी है। उसके बाद एडिट बटन पे क्लिक करो। ये माई मैक्रोज एंड डायलॉग डॉट स्टैंडर्ड ओपन ऑफिस बेसिक, ये डायलॉग बॉक्स, ये विंडो आएगी जिसमें मैक्रो की कोडिंग दिखाई जाती है। मैक्रो को असल में इंटरनली जो ओपन ऑफिस है वो कैसे ट्रीट करता है, जब भी आप मैक्रो क्रिएट करते हैं तो मैक्रो को जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत सारी कमांड्स, हर कमांड के लिए इक्विवेलेंट कोड बना देता है। ओपन ऑफिस है वो, जब भी आप मैक्रो क्रिएट करते हो तो उसकी हर कमांड के लिए एक कुछ सम कोडिंग्स आर यूज्ड at the place of every command that you use in creating a macro। जब भी आप मैक्रो क्रिएट करते हैं उसकी हर एक कमांड के लिए
जो ओपन ऑफिस है वो कुछ कोडिंग यूज करता है, और वो कोडिंग इस तरह की होती है। जैसे आपने एक बनाया है, आपने मैक्रो बनाया है जिसका नाम है रिजल्ट फॉर्मेटिंग, और उसमें जितने भी आपने कमांड्स डाली हैं उन सबको इस तरह से ये कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो एक मैक्रो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखना। कोई भी मैक्रो है वो सब से स्टार्ट होता है, सब यहां से स्टार्ट होता है SUB से, और उसके बाद मैक्रो का नेम होता है, और उसके बाद खत्म होता है एंड सब। ये देखिए लास्ट में होगा एंड सब। ए मैक्रो स्टार्ट्स विद, मैक्रो की जब आप कोडिंग देखोगे तो आप उसमें देखोगे मैक्रो कहां से स्टार्ट होता है, सब कीवर्ड से स्टार्ट होता है। ये वर्ड फिक्स्ड है, और जो फिक्स्ड वर्ड होते हैं उनको कीवर्ड बोलते हैं। तो सब कीवर्ड से स्टार्ट होता है, और सब कीवर्ड के बाद उस मैक्रो का नेम होता है, और खत्म कहां पे होता है, इट एंड्स विद एंड सब। एंड कीवर्ड है, सब कीवर्ड है, इससे खत्म होता है। मतलब ये मैक्रो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होता है, और यहां पे खत्म होता है कोई भी मैक्रो। ठीक है। अब आपको कोई भी फंक्शन बनाना है तो उसके लिए भी दो कीवर्ड यूज करने होंगे। एक मेन, जो आपने मैक्रो देखा था ना, मेन, सब, मेन और एंड सब, इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं है क्योंकि वो मैक्रो सेव नहीं कर रखा, वो मैक्रो के अंदर कोई कोडिंग कर नहीं रखी। अच्छा, इसमें आप कोई भी डेटा आप डाल भी सकते हैं इस तरह से। अब आता है कि आप कोई भी मैक्रो एज ए फंक्शन कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसी विंडो में बनाना होगा, इसी विंडो के अंदर आपको वो बनाना होगा। उसके लिए ध्यान से देखना, आपको दो कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको यूज करना होता है फंक्शन कीवर्ड। कीवर्ड क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये फिक्स्ड है फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन का नाम, जो भी आप उसका नाम देना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हेलो दे दिया, ठीक है। और उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये राउंड ब्रैकेट जरूर लगाते हैं। ये राउंड ब्रैकेट डिनोट करते हैं फंक्शन का नाम। जैसे आपने मिन मैक्स जो भी पढ़े हैं सब में देखा है ना, हम ये राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। इसीलिए जो आप खुद कोई फंक्शन है मैक्रो के तौर पे डिफाइन करोगे, उसमें भी आपको ये डालने पड़ेंगे। और उसके बाद ये खत्म होता है एंड फंक्शन से। एंड फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, और टर्मिनेट होता है फंक्शन, एंड फंक्शन। अच्छा, ये जो चीज है ये आपको किसी और जो मैक्रो है उसके अंदर नहीं करनी, यानी ये यहां से सब है, और ये खत्म कहां पे होता है, एंड सब, इसके बीच में नहीं लिखना है आपको। ये अलग से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। ना ही किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डालना है, यानी कोई और फंक्शन है इसके अंदर मैं दूसरा फंक्शन नहीं डाल दूंगी, ठीक है। तो राइट कहीं भी एम्प्टी स्पेस में इसमें कहीं भी क्लिक करो, लेकिन किसी भी मैक्रो या किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर होना चाहिए। बाहर है, ये किसी और के अंदर नहीं है। तो फंक्शन हेलो, फंक्शन का नाम, एंड फंक्शन। यहां पे आपको इस फंक्शन का नाम लिखना है दोबारा से, इक्वल टू। यहां पे आप जो भी लिखोगे, जो भी कोई भी आप स्ट्रिंग है, कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं। ये, और इसको सेव कर दो, चाहे तो यहाँ फाइल में जाके सेव कर दो, या Ctrl+S शॉर्टकट की है वो भी दबा सकते हो। तो ये आपने एक फंक्शन बना लिया है, एक मैक्रो बना लिया है जो कि फंक्शन के जैसा है, और उसमें आपको कुछ नहीं करना। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो इस फंक्शन की जगह पे ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग है वो लिखी हुई आ जाएगी। इसको क्लोज करो, देखते हैं। मान लो मैं यहीं पे अप्लाई कर रही हूँ, और ये आपने कोई भी स्प्रेडशीट खोल के आप बना सकते हैं, और किसी भी स्प्रेडशीट में यूज कर सकते हैं। मान लो जैसे मैंने इसको खोल के बनाया है और मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। मान लो यहाँ ये क्लिक नहीं हो रहा था। चलो, अब यहाँ पे मुझे वो मैक्रो यूज करना है, तो कैसे करेंगे।
वो जो मैंने एज ए फंक्शन बनाया है, क्योंकि फंक्शन यूज करने से पहले हमेशा आपको इक्वल टू साइन यूज करना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन को कॉल करो। आ गया, आपने ये फंक्शन यूज किया है हेलो, और उसमें उसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, इस तरह से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये फंक्शन इनपुट में कुछ नहीं लेता, ये देखो ये पैरेंथेसिस है, ये आपका राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर आपने कोई वैल्यू पास नहीं की है। सो दिस फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट, ये आपने बिना आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बनाया है। अगर आप कोई ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो आर्ग्यूमेंट लेता है, तो वो कैसे बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, अगेन आप टूल्स, मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रो, ओपन ऑफिस बेसिक, इसमें गए, इसमें आप ये माई मैक्रो स्टैंडर्ड मॉड्यूल 1, इसके अंदर कोई भी मैक्रो के ऊपर आप क्लिक करो, कोई भी रैंडमली, चाहे मेन के ऊपर क्लिक कर दो, और उसके बाद एडिट में जाओ। हमारा ऑब्जेक्टिव था ये विंडो खोलना, ये खुल गया। अब इसमें आप कहीं भी एक और नया फंक्शन आपको लिखना है, तो उसके लिए आप इसमें कहीं भी एम्प्टी स्पेस, चाहे यहाँ पे क्लिक कर दो, कहीं भी क्लिक करो, लेकिन किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर, किसी दूसरे मैक्रो या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं क्लिक करना आपको, जैसे इस फंक्शन के अंदर नहीं। ठीक है, फंक्शन और मॉड्यूल से बाहर, मान लो यहाँ पे अब मुझे एक दूसरा फंक्शन बनाना है जो कि कोई आर्ग्यूमेंट लेता है, तो आर्ग्यूमेंट लेने वाला फंक्शन बनाना है, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन फंक्शन का नाम, पहले फंक्शन कीवर्ड है ये, फिर फंक्शन का नाम, मान लो अब की बार आप दे रहे हो स्क्वायर। फंक्शन का नाम देते हुए एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो ये फंक्शन का नाम आप दे रहे हो, ये किसी बिल्ट इन फंक्शन से मैच नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सम नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि सम नाम से ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो पहले से डिफाइंड जितने भी फंक्शन है उनके नाम आप यूज नहीं कर सकते। उनके नाम यूज करोगे तो ये एरर दिखाएगा। ठीक है, मैंने यूज कर लिया है स्क्वायर, उसके बाद लास्ट में मुझे यूज करना है एन फंक्शन, और यहां पे मुझे आर्ग्यूमेंट लेगा ये, तो जो भी जितने भी आर्ग्यूमेंट लेगा उतने आप, एक कीवर्ड आपको लिखना है, ध्यान रखना, ऑप्शन। ऑप्शनल कीवर्ड आपको लिखना है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट आपको लिखना है, कोई भी आर्ग्यूमेंट, एक दे रहे हो तो एक, दो दे रहे हो तो दो, ऑप्शनल ए, जैसे ऑप्शनल एक्स मैंने लिख दिया, या ऑप्शनल ए लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसका मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा। फिर यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन, ये जो फंक्शन की बॉडी है, फंक्शन की जो कोडिंग है, वो कोडिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं, या आप इसके साथ कोई और, मान लो आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी सर्कल का, और ये सर्कल की रेडियस है, या किसी स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपने एरिया फंक्शन ले लिया है, मान लो यहाँ एरिया फंक्शन ले लिया, तो दो साइड होंगी आपकी रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में आपको ए और बी दो लेने पड़ेंगे। यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो a इंटू बी इक्वल टू सी, और उसके बाद वो c को आप फंक्शन में आउटपुट में दिखाना चाहते हो, तो वो सारी कोडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें आप एक ही आर्गुमेंट ले रहे हो, तो ये कैलकुलेशन आप कर रहे हो कि मान लो आपने ले लिया b इक्वल टू ए इंटू ए, ये कोडिंग है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, a इंटू ए आपने b में साइन कर लिया, और उसके बाद उस सेल में आप आउटपुट में, उस फंक्शन में आउटपुट में आप चाहते क्या है, वो आपको फंक्शन के नाम के साथ ही शो करना पड़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे इक्वल टू b, ये क्यों किया, देखो हमने लास्ट में यहाँ भी यही किया था ना, कि हेलो इक्वल टू दिस, कि आपको जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो आउटपुट में ये b दिखाए। b क्या है, जो आपने a से कैलकुलेट किया है, a इंटू ए करके। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर दिखा रहा है, ये आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, आप इंटू टू भी कर सकते हैं। इसमें जो भी आप कोडिंग यहाँ कर रहे हैं, लास्ट में आप फंक्शन नेम को ही वैल्यू असाइन करेंगे, वो वैल्यू जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, ये फिर अगेन कंट्रोल एस प्रेस कर दो सेव करने के लिए, या फाइल में जाके, और फाइल में गए, ये फंक्शन इससे नीचे कुछ नहीं है,
ये स्क्वायर नाम से ऑलरेडी फंक्शन होगा, तो ये कीवर्ड था इसलिए मैंने इसको चेंज किया, तभी ये सेव का फंक्शन दिखा रहा है, वरना ये सेव का फंक्शन दिखाई नहीं रहा था। तो इसको सेव कर दिया। उसके बाद अब मान लो मैं यहाँ पे ये सेव फंक्शन यूज करना चाहती हूँ। इसमें मैंने रिकॉर्ड ऑन किया हुआ है, रिकॉर्ड चेंज नहीं, मान लो यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है इक्वल टू, फंक्शन का नाम था स्क्वायर 1, और उसके बाद इसमें आर्गुमेंट में आपने दे दिया है 5। देयर मस्ट बी सम एरर, दोबारा से चेक करते हैं। मैक्रोस, ऑर्गेनाइज, ओपन ऑफिस बेसिक, इसमें कोई भी फंक्शन आपने, कोई भी मैक्रो आपने सेलेक्ट किया और उसमें एडिट, मान लो मैं इसको यहाँ सीधा इक्वल टू ए इंटू ए किया और सेव कर दिया, और फिर एंटर किया। It's not showing, there must be some problem here. ओ, यहाँ पे ये स्क्वायर 1 ये नहीं किया, ठीक है, बाकी सब ठीक था। इसको वापस सेव कर दिया, ये वैसे ही कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर लिखा था हमने, यहाँ पे तो स्क्वायर 1 चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं किया, तो इस वजह से ये आउटपुट दिखा नहीं रहा था। सो ये कंट्रोल लगाया था हमने, ये रहा, इसको स्क्वायर 1 इक्वल टू अगेन स्क्वायर 1, सेव किया। इसका आउटपुट दिखा नहीं रहा है, आई डोंट नो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। Completely right, completely. Function SQ optional. Okay,
this time I'm calling the wrong function. This was sq. Let's check. Finally, it was not accepting the digits in the name of function. जो फंक्शन का नाम में हमने स्क्वायर, पहले हमने स्क्वायर दिया क्योंकि वो एक कीवर्ड था इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, फिर हमने 1 दे दिया, इट वाज नॉट एक्सेप्टिंग द डिजिट्स इन द नेम ऑफ फंक्शन. आई रिमूव दैट. अगेन आई फॉरगॉट टू मॉडिफाई द नेम ऑफ फंक्शन हियर. जो मैंने यहाँ पे लिया था वो स्क्वायर 1 ही यूज कर रही थी. फाइनली आई चेंज्ड इट as I propagated the change that I made here to here, तो वो काम कर गया. अब की बार ये देखिए SQ फंक्शन मैंने कॉल किया, 5 आर्ग्यूमेंट दे दिया, तो उसने जो कैलकुलेशन हमने वहाँ की थी वो कैलकुलेशन इसने यहाँ उसके थ्रू ये, तो इस तरह से ये आपका एक फंक्शन बन गया है. ठीक है, ये आपने मैक्रो बनाया है और फंक्शन के तौर पे बनाया है. तो ये कैसे बना सकते हैं आप, जो आप ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाके और एडिट में जाके और वहां पे उस विंडो में आप फंक्शन की कोडिंग लिख सकते हैं डायरेक्टली. इस तरह से आप फंक्शन बना सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सोर्टिंग द कॉलम्स यूजिंग मैक्रो. तो ये मैं आपको बता देती हूँ पहले कि जब भी आप मैक्रो बनाते हैं और सोर्टिंग वाला मैक्रो बनाते हैं, मतलब आप मैक्रो बना रहे हैं जिसमें आप सीक्वेंस ऑफ कमांड्स को सेव कर रहे हैं और उसमें आप सोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डेटा को सोर्ट कर रहे हैं. तो ये मैक्रो को आपने बना लिया. बनाने के बाद जब आप इसको किसी दूसरी स्प्रेडशीट पे रन करते हैं ना, तो सोर्टिंग करोगे तो रेंज तो सेलेक्ट करोगे ना. जैसे ये रेंज आपने सेलेक्ट कर ली, उसको आप सोर्ट कर रहे हैं, तो उस रेंज को जब आप सोर्ट करोगे तो हमेशा ही जब भी वो मैक्रो कहीं अप्लाई करोगे तो जो रेंज होगी ना जिसको सोर्ट करोगे वो हमेशा ही आइडेंटिकल होगी, सेम होगी. मतलब मान लो मैंने अभी एक रेंज को सोर्ट कर लिया, जैसे अब इसमें एक हम मैक्रो बनाते हैं, एक सोर्ट वाला मैक्रो बनाते हैं जिसमें इस रेंज को आपने लिया है A5 से लेकर और आपने C15 तक ले लिया, C15 तक ये रेंज ले ली है और इस पे आप सोर्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप उसमें उसको एज ए मैक्रो सेव कर रहे हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, टूल्स, मैक्रोज एंड रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड, उसके बाद मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली. उसके बाद डेटा जिस तरह से भी आप सोर्ट करते हैं सोर्ट, और उसमें आपने कॉलम सेलेक्ट किया कि कॉलम सी के तौर पे सोर्ट करना है आपको, और असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, जो भी ऑर्डर आप मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आप सोर्ट कर रहे हैं, और नेम वाइज कॉलम सी वाइज आप सोर्ट कर रहे हैं. ओके कर दिया, ये आपने कर दिया, और ये मैक्रो के तौर पे स्टोर भी हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है. तो आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, इसको सेव कर लिया है मॉड्यूल 1 में, और नाम आपने दिया है सोर्ट डेटा. ठीक है, सोर्ट डेटा नाम से आपने इस मैक्रो को सेव कर लिया. अब मान लो मैं दूसरी किसी शीट में, ये शीट ली, मान लो एक और शीट मैंने ले ली है जो भी आपने ये एक शीट ले ली है, इस पे वही वाला मैक्रो आप यूज करो तो सेम जो अब की बार भी ये रेंज है वो सेम वही सेलेक्ट करेगा आपने जो सेलेक्ट की थी वहां पे. टूल्स, देखिए मैक्रोज, रन मैक्रो, ये आ गया माई मैक्रोज, उसमें स्टैंडर्ड और मॉड्यूल 1, उसमें डेटा सोर्ट, आपने ये सोर्ट डेटा ये मैक्रो रन करना है, रन कर दिया, तो उसने सोर्ट कर दिया है सी कॉलम के अकॉर्डिंग और वही रेंज सेलेक्ट की है. रेंज हमेशा वो आइडेंटिकल रखेगा. इसको, इस वाले मैक्रो को आप किसी भी शीट पे अप्लाई कर सकते हो, बट द रेंज इट विल सोर्ट विल बी ऑलवेज आइडेंटिकल. ये देखिए A5 से लेकर और C15 तक रेंज हमेशा सेम रहेगी. इसलिए जब भी आप सोर्टिंग वाले मैक्रो अप्लाई करो, सेव करो, रिकॉर्ड करो, तो ये ध्यान रखना कि जो भी आप रेंज सेलेक्ट करोगे इस मैक्रो को जहां भी आप अप्लाई करोगे उसी रेंज पे काम करेगा ये हमेशा. ठीक है, आप अगर दूसरी रेंज पे अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरी रेंज सेलेक्ट करते हैं, तो वो उस पे काम नहीं करेगा. एक चीज और रह गई बतानी बीच में, जो आपने फंक्शन पढ़ा था अभी, ठीक है, अभी हमने एक फंक्शन लिया था
यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया था SQ फंक्शन, मान लो हम यहाँ पे फिर से ले रहे हैं कोई SQ फंक्शन इक्वल टू, जो हमने फंक्शन नहीं मैक्रो बनाया था फंक्शन के जैसा, इक्वल टू SQ, और उसमें आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया है। वो आर्ग्यूमेंट आप कोई नंबर भी ले सकते हैं, जैसे आपने कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, जैसे आपने उसमें कोई 40 वैल्यू ले ली है तो ये उसका स्क्वायर रिटर्न कर देगा, इक्वल टू कर दिया। या आप इक्वल टू SQ फंक्शन और किसी सेल का एड्रेस भी ले सकते हैं, लेकिन उस सेल में हमेशा ही नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। मान लो ये सेल ले ली E39, ठीक है, E39, यू कैन पास ए नंबर लाइक दिस, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो पास सेल रेफरेंस, एक सेल का एड्रेस भी पास कर सकते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है ये सेल एड्रेस से इसको कोई लेना देना नहीं, इस सेल के ऊपर जो वैल्यू है ये उसी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, उस वैल्यू के साथ काम करेगा। एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेल एड्रेस पास किया है, यहाँ पे आपने वैल्यू पास की है। इट विल वर्क विद बोथ वैल्यूज एंड द नेम ऑफ सेल एज वेल, बट द नेम ऑफ सेल दैट यू हैव स्पेसिफाइड हियर दैट मस्ट होल्ड ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसके साथ ये आपका मैक्रोज इन स्प्रेडशीट ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको ध्यान से पढ़ना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ओ माय गॉड।